So hello my dear students. So today I am going to continue the same chapter ionic equilibrium and today's topic of discussion is common ion effect. और बच्चों इसमें आज के वीडियो में मैं आपको पॉली एसिडिक बेस और पॉली बेसिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में भी और उनके रिलेशनशिप के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कॉमन आयन इफेक्ट। बच्चों एक आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हैं टोटली बेस्ड अपॉन ली चैटेरियन प्रिंसिपल। बच्चों उस प्रिंसिपल को आप जरूर देखो, उस वीडियो को आप जरूर देख लो एंड देन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों इसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। आज के वीडियो में हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या है बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट? जैसे बच्चों कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं, जब वो डिसोसिएट करते हैं तो उनका आयन बनता है। अगर वही आयन अगर किसी में दूसरे सोर्स से अगर मैं क्रिएट कर दूं तो क्या होता है ना कि ये जो वीक एसिड, वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनका आयोनाइजेशन जो होता है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसी इफेक्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। क्या कहने का मतलब, द डिग्री ऑफ dissociation of weak electrolyte is decreases in presence of common ion। बच्चों नाम से क्लियर है, अगर आयन आप जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आयन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वही आयन किसी दूसरे सोर्स से अगर आप प्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। चलो इसको एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे बच्चों हमारा एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स एसीटेट आयन प्लस H+, ठीक है। ये तो आप जानते हो, ये हमारा वीक एसिड है। अगर मैं बच्चों इस इक्विलिब्रियम में अगर मैं इस एसीटेट आयन को किसी दूसरे सोर्स से अगर प्रोड्यूस कर दूं, जैसे बच्चों सोडियम एसीटेट तो आप जानते हो इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो बहुत ज़्यादा एसीटेट आयन का फॉर्मेशन करेगा एंड इट गिव्स Na+ आयन। अच्छा बच्चों देखो ये दोनों आयन हमारा क्या हो गया, ये दोनों आयन क्या हो गया, कॉमन हो गया। बच्चों हमारा ये जो सोडियम एसीटेट है इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट एंड गिव्स एसीटेट आयन। तो इस इक्विलिब्रियम पर बच्चों चूंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब आपने ली चैटेरियन प्रिंसिपल तो आपने पढ़ा है कि अगर इक्विलिब्रियम पे अगर हम प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो बच्चों इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, उस डायरेक्शन में जिधर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा। तो चूंकि बच्चों यहाँ एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, चूंकि सोडियम एसीटेट डिसोसिएट होकर इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसीटेट आयन, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पे एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस बढ़े हुए कंसंट्रेशन को कैसे हम कम करेंगे, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो ये बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा बच्चों। अगर ये एसीटेट आयन किधर खर्च होगा, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब एसीटेट आयन इस H+ से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाएगा एंड देन इसका कंसंट्रेशन घटेगा। यही तो ली चैटेरियन प्रिंसिपल है कि जिधर आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आएगा तो क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पर एसिटिक एसिड का जो एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयोनाइजेशन डिक्रीज कर जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियन प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम will be shifted in बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एज ए रिजल्ट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बच्चों एक ही वर्ड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीजेज, ठीक है बच्चों। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, इस इफेक्ट को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है बच्चों। चलो इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझा दे बच्चों। चलो हम लोग एक बेस लेते हैं, एक वीक बेस ले लिया NH4OH, इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स NH4+ OH-। ठीक है बच्चों।
अब हमको क्या करना है, एक कॉमन आयन प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करेंगे, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करेंगे जिसमें कॉमन आयन होगा। तो चलो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक लेते हैं NH4Cl। बच्चों यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो Cl पार्ट है ना, इट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो किसी भी सॉल्ट का कोई भी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आता है बच्चों, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। सो NH4Cl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स NH4 प्लस Cl माइनस। बच्चों देखो यहाँ पर ये आयन क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी इस इक्विलिब्रियम पर NH4 का कंसंट्रेशन एकाएक बढ़ गया। तो इस बढ़े हुए कंसंट्रेशन को कैसे कम करेंगे? अकॉर्डिंग टू ली चैटरियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इससे क्या होगा, ये जो वीक बेस है इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो हियर अगेन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डिक्रीजेज। तो दोनों एग्जाम्पल से बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो भी हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड भी आ सकता है, वीक बेस भी आ सकता है। कॉमन आयन होने के कारण इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों क्या हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ये ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है बच्चों? बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे जो आयन प्रोड्यूस होता है वही सेम आयन हम दूसरे सोर्स से प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कॉमन आयन नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम ही है बच्चों ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है, जैसे इस केस में क्या होगा बच्चों, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या बच्चों इसी को हम लोग डिसोसिएशन भी कहते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, इसमें बच्चों बढ़ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड आयन। बच्चों ऑड आयन के इफेक्ट में बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन और या डिसोसिएशन बच्चों इंक्रीज कर जाता है। चलो इसको हम लोग समझते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल बच्चे से आपको इसको समझाते हैं। जैसे हमारा एसिटिक एसिड, इट इज ए वीक एसिड, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब हमको बच्चों ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो आयन प्रोड्यूस करेगा वो कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि बच्चों अगर हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो NaOH ले रहे हैं। ठीक है, यह बच्चों NaOH डिसोसिएट करके क्या बनाएगा, Na प्लस और OH माइनस। इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब तो बच्चों यहाँ कोई कॉमन आयन नहीं है, तो यहाँ होगा क्या बच्चों, चूंकि इस NaOH से बच्चों हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, OH माइनस, और यह OH माइनस इस एसिड के H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। दी OH माइनस ऑफ NaOH न्यूट्रलाइजेज दी H प्लस आयन। बच्चों यह एसिड के वीक एसिड के H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बच्चों H प्लस का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरियर प्रिंसिपल इस घटे हुए कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिसके कारण इस वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। सो OH माइनस ऑफ NaOH न्यूट्रलाइजेज H प्लस आयन, एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम will be shifted in फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटरियर प्रिंसिपल। ये तो आपने पढ़ ही चुका है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को जरूर देखो, ली चैटरियर प्रिंसिपल। बच्चों ये टोटली इसी प्रिंसिपल पर ये सारे कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट बेस्ड हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या किया, OH माइनस ने H प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट गया। तो इस घटे हुए कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन किया जाएगा, जब हमारा रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट साइड में चेंज होगा, यानी रिएक्टेंट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तो यह H प्लस का कंसंट्रेशन को क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा, जिसके कारण इस वीक एसिड का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया कौन सा इफेक्ट, इस इफेक्ट को कहते हैं ऑड आयन इफेक्ट। क्लियर हो गया बच्चों? चलो इसको नोट कर लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ
आयनिक इक्विलिब्रियम, कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑड आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, और ऑड आयन में आपने क्या पढ़ा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड आयन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा पॉली एसिडिक बेस और पॉली बेसिक एसिड के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में। अच्छा बच्चों, ये पॉली एसिडिक बेस क्या होता है? मैंने आपको बेस पढ़ाया था। बेस को जो मैंने आपको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। बच्चों बेस का एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्व सॉल्यूशन में जितने OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं वही उस बेस का क्या होता है बच्चों? एसिडिटी होता है। जैसे NaOH एक्व सॉल्यूशन में बच्चों ये कितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा? एक OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, देयरफॉर इसकी जो एसिडिटी होगी बच्चों 1 होगी। इसको हम लोग मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों इसका एक मॉलिक्यूल्स कितने OH आयन प्रोड्यूस करेंगे? 2 प्रोड्यूस करेंगे, देयरफॉर इट इज ए डाई एसिडिक बेस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों इसके एक मॉलिक्यूल्स कितने OH आयन प्रोड्यूस करेंगे? 3 OH आयन प्रोड्यूस करेंगे, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई एसिडिक बेस। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये जो पॉली एसिडिक बेस है इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ये जो मल्टीपल स्टेट में डिसोसिएट करेगा उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको आपको मैं समझाता हूँ। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये कैसे डिसोसिएट करेगा? इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स Al+3 माइनस। मान लो बच्चों इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा क्या है? Kb है। ठीक है, ये हमारा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। लेकिन ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों ये तो मल्टीपल स्टेप में डिसोसिएट करेगा। चलो 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे जब ये AlOH माइनस ये एक OH माइनस को देगा तो ये कैसे देगा बच्चों? AlOH होल ट्वाइस माइनस प्लस OH माइनस, बच्चों यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को बच्चों हम मान लेते हैं Kb1। बच्चों इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम मान लेते हैं Kb1। ठीक है, अगेन दिस AlOH होल ट्वाइस प्लस गिव्स OH माइनस आयन एंड चेंज इनटू AlOH +2 प्लस OH माइनस आयन। ठीक है बच्चों, अगेन दिस AlOH +2 डिसोसिएट एंड गिव्स Al+3 प्लस OH माइनस आयन। बच्चों इसको हम मान लेते हैं Kb2, इसको मान लेते हैं Kb3। ठीक है बच्चों, ये हमारा मल्टीपल स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब बच्चों ये जो Kb है और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है हम लोग को इसको डिस्कस करना है। बच्चों ये जो Kb होता है ना, इट इज इक्वल टू Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3 होगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसमें लॉग ले लेते हो विथ नेगेटिव साइन तो बच्चों इसका रिलेशनशिप ऐसा आ जाएगा आपको PKb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये PKb1 और ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा PKb2 प्लस PKb3 में आ जाएगा बच्चों। ये इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप हो गया। अच्छा बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये OH माइनस जो है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकला है तो यहाँ पर तो आसानी से OH माइनस निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये सेकेंड OH माइनस निकला है ये तो बच्चों एक कटायन से निकला है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से निकला है, तो यहाँ पर OH माइनस आयन को निकलना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Kb1, ये आपको ध्यान में रखना है, Kb1 का वैल्यू बच्चों Kb2 से ज़्यादा होगा और Kb2 का वैल्यू बच्चों आपका Kb3 से ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, चूँकि यहाँ पर OH माइनस जो बच्चों निकल रहा है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकल रहा है तो ये आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Kb1 इज हायर देन द वैल्यू ऑफ Kb2 हायर देन द वैल्यू ऑफ Kb3। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? अगर हम इसका PK ले लेते हैं PKb1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हो ना बच्चों, ये तो आप समझ रहे हो बच्चों। कैसे इसको आप समझोगे? जैसे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, जैसे अगर H+ का कंसंट्रेशन और pH में क्या रिलेशनशिप था? H+ का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो pH का वैल्यू क्या होता है बच्चों? घटता है। सिमिलर केस यहाँ भी होगा, अगर Kb1 का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो PKb1 का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो ये बच्चों ये जो हमारा पॉली एसिडिक बेस है इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशनशिप है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलर केस बच्चों यहाँ पर पॉली बेसिक एसिड के केस में भी होगा। जैसे मान लो अगर मैं एक एसिड ले लेता हूँ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बच्चों ले लेता हूँ। ठीक है, ये कैसे डिसोसिएट होगा? इट विल डिसोसिएट एंड गिव 3H+,
प्लस PO4 -3। बच्चों इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। अब देखो बच्चों, चूंकि ये कितने स्टेप में डिसोसिएट करेगा, इट विल डिसोसिएट इन 3 डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। तो कैसे, चलो इसको एक एक स्टेप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या कैसे डिसोसिएट करेगा बच्चों, H2PO4 प्लस H प्लस, यहाँ पर बच्चों -1 आएगा। अगेन दिस H2PO4 -1 it will dissociate and gives HPO4 -2 plus H plus. Again HPO4 -2 will dissociate and gives PO4 -3 and H plus. चलो बच्चों इसको हम मान लेते हैं Ka1, इसको Ka2, इसको Ka3। ये जो मल्टीपल स्टेप में एसिड डिसोसिएट किया है, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैंने K1, Ka2, Ka3 मान लिया। बच्चों ये जो Ka का वैल्यू होगा इस सबके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है बच्चों, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। अब सिमिलरली बच्चों अगर मैं इसका pKa निकालूंगा बच्चों, तो और pKa कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें हम लॉग लेंगे और इसका नेगेटिव साइन लेंगे तो Ka हमारा कन्वर्ट हो जाएगा pKa में। जैसे आपका H प्लस में बच्चों जब मैं लॉग और नेगेटिव साइन लेता था तो यह pH में कन्वर्ट हो जाता था, वैसे ही ये Ka आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, pKa में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है बच्चों वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा pK1 प्लस pKa2 प्लस pKa3 हो जाएगा। अच्छा बच्चों अब आप हमको ये बताओ कि इसमें Ka1 और Ka2 में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। देखो बच्चों ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H प्लस आसानी से निकल जाएगा, लेकिन किसी अनायन से H प्लस को निकालना मुश्किल होता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। और जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, pKa1 का वैल्यू जो होगा वह pKa2 के वैल्यू से कम होगा, ये रिलेशनशिप हमारा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे जो डिफरेंट पॉलीएसिडिक बेस और पॉलीबेसिक एसिड होते हैं उनके डिफरेंट स्टेप्स के जो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट होते हैं, इनके बीच में ये रिलेशनशिप है, ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। अच्छा बच्चों ये इसको आप समझे कि नहीं कि K = Ka1, Ka2 और Ka3 कैसे हुआ। सिमिलरली ये Kb = Kb1, Kb2 और Kb3 कैसे हुआ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। चलो इसको समझ लेते हैं यहाँ से। देखो बच्चों यहाँ से अगर आप K निकालोगे तो K का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से K का वैल्यू होगा बच्चों PO4 -3 और H प्लस का क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यही ना वैल्यू होगा H3PO4। ये हमारा K का वैल्यू हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सिमिलरली बच्चों अगर आप Ka1 का वैल्यू अगर निकालते हो यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा आपका H2PO4 H प्लस अपॉन H3PO4। इसी तरह बच्चों आप Ka2 का वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा आपका HPO4 -2 H प्लस अपॉन H2PO4 -1। सिमिलरली बच्चों अगर आप Ka3 का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो इसका वैल्यू होगा PO4 -3 H प्लस अपॉन HPO4 -2। यहाँ बच्चों अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, देखो बच्चों अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा। आप करके देखोगे इस तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या होगा आपका, ध्यान से देखो बच्चों ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, देखिए बच्चों आपको बचेगा H प्लस H प्लस H प्लस, यानी H प्लस का होल क्यू आपका बच जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा बच्चों, PO4 -3 बचेगा और नीचे आ जाएगा H3PO4। यहाँ पर बच्चों अगर आप K1, K2 और K3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका यही वैल्यू आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू K1। इसीलिए ये रिलेशनशिप यहाँ पर लिखा गया है। और इसी का बच्चों PK, इसी में हमने लॉग ले लिया, नेगेटिव साइन ले लिया तो ये PKa में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये सारे इसके बीच की रिलेशनशिप हो गए। तो शायद आपको ये जो मल्टीपल स्टेप में जो पॉलीएसिडिक बेस या पॉलीबेसिक एसिड के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।